Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ना डायरेक्टली स्किन यानी कि जज करने में कि स्किन किस तरह की है बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करूं तो ताकि मैं देख के स्किन को जज कर जाऊं। देखिए, वैसे तो हम क्या करते हैं कि इसका एक जैसे नॉर्मल अगर आप खुद की स्किन पे टेस्ट करते हैं तो हम ना पहले फेस वॉश से फेस को वॉश कर लेते हैं और साथ में 10-15 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और देन अपना टिश्यू पेपर लेते हैं। टिश्यू पेपर हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे लगाते हैं। अगर टिश्यू पेपर पे ऑयल आ रहा है तो कह देते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है, अगर नहीं आ रहा तो कह देते हैं आपकी स्किन ड्राई है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कभी भी स्किन प्रॉपर ऑयली और प्रॉपर ड्राई नहीं होती है। हम स्किन को ये नहीं कह सकते कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है। जैसे कि मैं अगर अपनी स्किन की बात करूँ, मेरी स्किन कैसी है, देखिए जो मेरी स्किन है ना तो वो ऑयली है ना वो ड्राई है। मैं कम्बिनेशन स्किन में आती हूँ क्योंकि मेरा ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है विंटर्स के टाइम में और विंटर के टाइम में स्किन ड्राई हो जाती है। और समर्स में इस पार्ट पे, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है मेरा टी जोन है, जो मेरा पूरा ऑयल आता है, इस पार्ट पे बहुत ऑयल आता है, टी जोन पे ऑयल आता है। तो उस टाइम मैं क्या कहूँ, मेरी स्किन ऑयली है। यानी कि मेरी जो स्किन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी सीजन टू सीजन वेरी करती है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरी स्किन सिर्फ ऑयली है, मेरी स्किन सिर्फ ड्राई है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपकी स्किन को जब हम स्किन को मेज़र करते हैं तो कैसे मेज़र करते हैं, स्किन को हम मेज़र करते हैं, मैं ये भी बताऊंगी कि देख के कैसे पहचानें। यही क्वेश्चन था ना, डोंट वरी अबाउट इट। स्किन को हम मेज़र करते हैं नॉर्मल टू ड्राई एंड वेरी वेरी ड्राई, यानी कि या तो आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई की साइड होगी या होगी वेरी वेरी ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई एंड वेरी वेरी ड्राई, या फिर नॉर्मल टू ऑयली एंड वेरी वेरी ऑयली। तो इनके बीच में होती है। अगर आप ये थोड़ा कहोगे, अगर आपकी स्किन नॉर्मल भी लगती है, आपको ड्राई भी लगती है, तो आप कहोगे मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, आप ये नहीं कहोगे मेरी स्किन ड्राई है, ठीक है ना। और अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तब बोल सकते हो कि बहुत ड्राई है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल टू ऑयली है, यानी नॉर्मल भी आता है लेकिन हल्का हल्का सा ऑयल भी प्रोड्यूस रहता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ऑयली टू वेरी वेरी ऑयली है, यानी बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज होता है, देन ऑयली है आपकी स्किन। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो चलिए बताती हूँ कि आप ना बिना टेस्ट के कैसे आइडेंटिफाई करें किसी की स्किन को, क्योंकि अपनी स्किन का तो सबको पता होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि किसी क्लाइंट के फेस पे पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स यानी कि और पिंपल्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को ही होती है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और स्किन से पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम टाइम ऑयली स्किन के पर्सन्स को ही होती है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हीं पर्सन्स को ये प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब है कि उनकी स्किन ऑयली है। और ऑयली स्किन की एक और पहचान है कि उनकी ना फेस पे एक अलग सी शाइन होती है, चमक होती है। किस चीज़ की होती है वो चमक? ऑयल की होती है, ऑयल की शाइन होती है। वो आपको ग्रीसी ग्रीसी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने ऑयल अप्लाई करके आए हुए हों। मैंने 1-2 पर्सन देखा है जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, 1-2 ही देखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं देखे, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम होता है नॉर्मल टू ऑयली होती है मैक्सिमम जो पर्सन्स होते हैं, अगर ऑयली की बात करें तो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि उनके ना बहुत यहाँ पे भी ये वाला जो पार्ट होता है, हमारा सी जोन होता है, ये हमारा सी जोन होता है, ये वाला सी जोन, ये हमारा टी जोन होता है, पूरे फेस पे एक ग्रीसी टच आता है, तो उनकी स्किन ऑयली है। सिंपल सी बात है ना। अब चलते हैं ड्राई स्किन वालों को। ऑयली स्किन वालों को आप पहचान जाओगे, कैसे पहचानोगे? अगर उनके स्किन पे पिंपल्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ये ग्रीसी टच है, तो इनका मतलब आप उनकी स्किन ऑयली है, ज़्यादा ऑयली की साइड है, यानी ऑयली टू वेरी वेरी ऑयली की साइड है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन कम होती हैं।
ओके, तो आप पहचान जाओगे। अगर कभी थोड़ा बहुत यानी कि पिंपल्स हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार तो निकल ही जाता है, वो मेरे फेस पे भी हो जाता है। मेरी स्किन जो है नॉर्मल टू ऑयली की साइड रहती है जब समर सीजन होता है, और मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई की साइड रहती है जब विंटर सीजन होता है। तो मेरी स्किन चेंज होती है, मैक्सिमम सबकी स्किन चेंज होती है। तो ये तो हो गई ऑयली स्किन की बात। अब हम चलते हैं ड्राई स्किन की बात पर्सन्स पे। एक होती है नॉर्मल टू ड्राई, जैसे कि अब ये सीजन चल रहा है ना, तो मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, यानी कि ड्राई की साइड। ये भी नहीं कि नॉर्मल टू ड्राई का मतलब है कि नॉर्मल की साइड ज़्यादा है या ड्राई की साइड ज़्यादा है, यानी मेरी स्किन नॉर्मल रहती है लेकिन ड्राई की साइड ज़्यादा है, ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। तो मुझे अपने फेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहना पड़ता है विंटर्स में। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मेरी स्किन जो है नॉर्मल टू ड्राई विंटर में आती है। तो ऐसे ही आप देखिए कि आपकी स्किन कैसी रहती है। आप देखिए नॉर्मल टू ड्राई की साइड या फिर वेरी वेरी ड्राई की साइड। नॉर्मल टू ड्राई में ये जो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है, यानी मिस्टर से होती ही नहीं है। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, उनका फेस ना बिल्कुल सूखा रहता है, गिरा हुआ रहता है, जैसे फेस पे कुछ है ही नहीं, ग्लो नहीं दिखता, एक ब्लरनेस सी दिखती है। वो वेरी वेरी ड्राई की बात कर रही हूँ, ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई। उनका फेस थोड़ा ब्लर दिखता है, यानी कि थोड़ा शाइन नहीं दिखती, रूखा रूखा सा, देखने में ही रूखा लगता है वो, ठीक है ना। तो वो होता है ड्राई स्किन। नॉर्मल टू ड्राई फिर भी ठीक है, ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फेस सूखा हुआ लगता है, बहुत ही गिरा गिरा सा लगता है, एक्टिव नहीं लगता, फेस पर डलनेस ज़्यादा लगती है। डल मीन्स टू से कि वैसे डलनेस नहीं, यानी कि वाइब्रेंसी नहीं लगती, कोई इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल टू ड्राई ओके, नॉर्मल टू ऑयली इज ओके, लेकिन ऑयली टू वेरी वेरी ऑयली एंड ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई इज नॉट ओके। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गई ऑयली और ड्राई की बात। अब और स्किन टाइप्स के बारे में आपको बताती हूँ। एक होती है कि अगर आपको किसी की स्किन, अब ऑयली ड्राई तो आप जैसे कि नॉर्मल कौन सी होती है, कम्बिनेशन स्किन। कम्बिनेशन मतलब कि ना तो वो ड्राई रहते हैं ना वो ऑयली ही रहते हैं। उनके टी जोन में ऑयल आता है, सी जोन में ऑयल नहीं होता, वो कम्बिनेशन हो जाती है। ओके, कम्बिनेशन स्किन हो गई। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कौन सी स्किन पे, जो होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन कौन सी होती है? देखिए अगर आप धूप में से आ रहे हो और अपने घर के यानी रूम में आए बैठे, और अगर आपको किसी पर्सन स्किन बहुत ज़्यादा रेड नज़र आ रही है, रेड, उसकी स्किन रेड हो गई, तो इसका मतलब क्या है, उनकी स्किन क्या है, उनकी स्किन है सेंसिटिव। कैसे पता लगा? क्योंकि सन ने डायरेक्टली जब अटैक किया, सनशाइन उनके फेस पे पड़ी तो उनमें रेडनेस नज़र आने लग गई। स्किन होगी सेंसिटिव। कोई भी क्रीम प्रोडक्ट ऐसा लगाते हैं जिससे उनके फेस पे इरिटेशन या थोड़ी रैश या इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इसका मतलब उनकी स्किन सेंसिटिव है। अब आप कहोगे कि क्या सेंसिटिव स्किन ऑयली और ड्राई नहीं हो सकती? हो सकती है। सेंसिटिव स्किन एक अलग चीज़ है, उसमें भी वो ऑयली ड्राई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि उनकी स्किन का अलग इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सेंसिटिव क्या है कि उनका बहुत सी चीज़ें, कोई भी चीज़ का इफेक्ट जो है वो जल्दी हो जाती है। कोई भी चीज़, डस्ट से भी उनको इफेक्ट होता है और पॉल्यूशन से भी उनको इफेक्ट हो जाता है, हल्के से धूप में गए उससे भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसकी जो आपको कैसे पता लगेगा कि उसकी सेंसिटिव है? आपने कुछ ट्रीटमेंट किया उन्होंने, तो उनके फेस पे अगर थोड़ी फिंसियाँ निकल गई, या फिर थोड़े छोटे डॉट स्पॉट से आ गए, या फिर नॉर्मली रेडनेस आ गई, तो इसका मतलब उनकी स्किन सेंसिटिव है। नेक्स्ट है रिंकल स्किन। रिंकल स्किन ईजी है, उनके फेस पे लाइंस आ जाती हैं। लाइंस कैसे? जैसे कि इस एरिया में लाइंस आ, जैसे एजिंग लाइंस आ जाती हैं, एज के अकॉर्डिंग। ज़्यादा एज है तो लाइंस पड़ जाती है ना, तो यानी कि फेस जो है वो श्रिंक करने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, जो एज के अकॉर्डिंग जेन्युइन है, हर किसी के साथ होता है। तो एजिंग लाइंस आ जाते हैं, उनमें रिंकल्स वाली स्किन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पिगमेंटेशन। क्या होती है? जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि थोड़े स्पॉट्स, धब्बे पड़े होना, किसी किसी चीज़ के पिंपल्स की वजह से स्पॉट आ जाना, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, सारे पिगमेंटेशन स्किन होते हैं, पिगमेंटेशन होती है जिस स्किन में, फेस में जिसके। नेक्स्ट होती है आपकी एक और चीज़ होती है
कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ना थोड़ी, यानी कि उनको स्किन देखते हैं ना, उनमें ना नर्व्स दिखाई देती हैं। मैंने एक दो स्किन देखी हैं, मैंने उनकी स्किन, उनके स्किन में से मुझे ऊपर से ही इस एरिया में या यहाँ पे नर्व्स दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की, अकॉर्डिंग टू ही हर अंडरटोन, जो भी उनका अंडरटोन है, तो उसके अकॉर्डिंग नर्व्स दिखाई देती हैं। तो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है। स्किन यानी इसकी जो थिकनेस होती है वो पतली होती है। इस तरह के पर्सन्स को ब्लीच कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है अलग अलग स्किन टाइप्स। तो हमेशा स्किन कैसी होती है, नॉर्मल टू ड्राई एंड वेरी वेरी ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली एंड वेरी वेरी ऑयली, एंड सेंसिटिव कॉम्बिनेशन, और रिंकल एंड पिगमेंटेशन स्किन, एंड जो स्किन जो है थिन होती है, उनमें नर्व्स दिखाई दे जाने लग जाती हैं। जिसकी स्किन में आपको नर्व्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि उनकी स्किन पतली है। तो उनको हाईली रेकमेंड करो कि ब्लीच बिल्कुल भी मत करें। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी स्किन किस टाइप की है, देख कर ही, ठीक है ना, एक साइट में ही आपने बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।